नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे मायावती जी के बारे में, मायावती जी के इलेक्शंस के बारे में जो 2024 में होने वाले हैं। 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले साबित हो सकते हैं मायावती जी के लिए। शायद मायावती जी के खिलाफ भी वो रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि जैसा प्रदर्शन उन्होंने 2023 के पांचों राज्यों के चुनाव में किया, जैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव में किया उन्होंने, शायद वो कभी भी नहीं करती थी ऐसा। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि मायावती जी के हाथ में 10 से 12 सीटें लगी हों किसी भी राज्य में, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि 3 सीटें, 2 सीटें ऐसे मिल रही हैं मायावती जी को। ये आंकड़ा कम होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि मायावती जी की मौजूदगी हर जगह ना हो पाना, मायावती जी को हर उस इंसान को दिलासा ना दिला पाना जो हर स्टेट से आता हो, और जहाँ पर भीड़ लगती है मायावती जी को देखने के लिए वहाँ पर उनके कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि मायावती की हार हो गई है इस बार। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2024 इलेक्शंस को 2023 इलेक्शन से जोड़ के, तो 2024 में शायद मायावती जी नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार हो सकता है। जहाँ पर उन्हें सीटें नहीं मिली, वहाँ पर 2024 में भी बहुत कम सीटें मिल रही हैं। जहाँ अगर हम बात करें 100% सीटों की, अगर हम एक उदाहरण लेके बात करें, तो उसमें से 10% सीटें भी मायावती जी के पास नहीं दिख रही हैं। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता दोस्तों। जहाँ सिर्फ 10% सीटें ही मायावती जी को देखने के पास मिल रही हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी है उसके पास 40% सीटें आ रही हैं, और बाकी के 50% अकेली सीटें मेरे हिसाब से बीजेपी उठा रही है। बीजेपी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पार्टी उभर के सामने आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। बीजेपी जैसे पिछले बार जीती, उससे पिछले बार जीती और आगे भी जीतती रहेगी बीजेपी, ऐसा दिखने में आ रहा है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि मैं बीजेपी की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए क्योंकि ईवीएम के कारण, ईवीएम में जितने वोट्स मिल रहे हैं बीजेपी ही जीत रही है, बीजेपी को ही सपोर्ट दिया जा रहा है लोगों द्वारा। और जहाँ पर मायावती के सपोर्ट के बारे में बात आ रहा है और इंडिया के सपोर्ट के बारे में बात आ रहा है, तो कोई नहीं खड़ा हो रहा है इंडिया गठबंधन के सामने। और साथ ही साथ मायावती जी ने जो संकल्प लिया था कि मैं उत्तराधिकारी चेंज करूंगी, उत्तराधिकारी बनाया है जिसको, उनका नाम है आकाश आनंद। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आते हुए दिख रहा है कि मायावती जी का ये भी दाव बहुत कम साबित हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? जहाँ हम देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा आगे चल रही है, मायावती से बहुत ज़्यादा आगे चल रही है। मायावती जी तीसरे नंबर की एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है तीसरे नंबर पर ही रह जाएगी इस बार भी, क्योंकि मायावती जी की पकड़ ढीली बढ़ते जा रही है। संविधान के साथ ही जो उन्होंने वचन लिया था कि 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी, कि इस वचन को पूरा कर पाएंगी। जहां 100% में से सीटें भी, एक भी सीटें हाथ नहीं लग पा रही हैं मायावती के, सिर्फ 15% ही सीटें हाथ लग पा रही हैं। आपकी क्या राय होगी इस पर कि 15% से भी ज़्यादा सीटें बननी चाहिए या नहीं? अगर आप सपोर्ट करेंगे मायावती जी को तभी वो जीत पाएंगी। और जहाँ तक दिख रहा है बीजेपी बहुत ही आगे चल रही है अभी के हिसाब से, क्योंकि पब्लिसिटी खुद गोदी मीडिया और टीवी चैनलों पर हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मायावती जीतेंगी नहीं, ये भी बताएं।